In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. Guide us to the path that is straight. Kabir Das praised Muhammad for having known Allah's forward deen is Islam. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله عز وجل في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में शक किया पैदा बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा वबाद ला इलाहा हदने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परा अनोती जपे नाम मुहम्मदम अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते माम बुद्धय यो माम जमनाधिनः चौवते लोके महेश्वरम् असम्मूढस्मृत्येषु सर्वपाप्यः परमुचैते अंधन्तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते ततु भूय इव ते तमुयौ सम्भूतियामृतः यज्ञियं परचुच्छाम्यवम् सततु भूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदिति भारत हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामत एकाधियः शिष्य शाखा समन्वितः जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर लिंग छेदी शिखाहिना शंसुधारी सधूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कुलंच पशुवस्ति श्याम यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्व धर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन प्रार्थना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न जिष्टाने वचतस्य लिंगणं सकान्नं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिदन्विता न चाधिपः यहाँ न पक्षपात कुछ राखो वेद पुराण संतमत भागो सन्वत विक्रम दो अनंदा महाकोश न चतुर कंडा राजनीति भव कीर्ति दिखावै अपना मत सबका समझावै सुरंचकु सुदृढ़ संचारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मति सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई
अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साहू, नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. Guide us to the path that is straight. Kabir Das praised Muhammad for having known Allah's forward deen is Islam. मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे। हुए नामुवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, उसी से सिकंदर सा फातिह बिहारा। हर एक ले लेके क्या क्या न सुधारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीब माता और बहनों, ये ताज़ियती मजलिस है। महफूज भाई ने और उनके तमाम रिश्तेदारों ने और यहाँ के अहले मोहल्ला ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए और आज की इस मजलिस में बैठा हुआ एक एक फ़र्द अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। हिंदू मुस्लिम भाइयों, दुनिया की तमाम चीज़ों में इख्तिलाफ है, ज़मीन में इख्तिलाफ है, आसमान में इख्तिलाफ है। ज़मीन के किसी हिस्से से फसल पैदा होती है, किसी हिस्से से नहीं होती है। आसमान के किसी हिस्से से वर्षा होता है, किसी हिस्से से बारिश नहीं होती। तो ज़मीन में इख्तिलाफ है, आसमान में इख्तिलाफ है, चंद्रमा में इख्तिलाफ है, चंद्रमा अदलता बदलता रहता है। सूर्य में इख्तिलाफ है, कभी ग्रहण लग जाता है। पेड़ पौधे में इख्तिलाफ है, कोई पेड़ पौधा फल देता, कोई नहीं देता। हत्ता के शरीयत में इख्तिलाफ है, तरीक़त में इख्तिलाफ है, इबादात में इख्तिलाफ है, रियाज़ात में इख्तिलाफ है, बदर में इख्तिलाफ है, कमर में इख्तिलाफ है, शजर में इख्तिलाफ है, हजर में इख्तिलाफ है। ईश्वर और परमात्मा ने अरबों खरबों इंसानों को पैदा किया, तमाम इंसानों की शक्ल व सूरत में इख्तिलाफ है। हर इंसान की शक्ल व सूरत दूसरे इंसान की शक्ल व सूरत से मुख्तलिफ है। हर इंसान का भाषा, हर इंसान की ज़बान दूसरे इंसान की ज़बान से मुख्तलिफ है। हम और आप हज़ारों लोगों का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं, एक मरतबा फ़ोन आता पहचान जाते हैं कि ये किसका नंबर है, ये कौन बोल रहा है। दुनिया की तमाम चीज़ों में इख्तिलाफ है, हत्ता के इख्तिलाफ करने वालों ने अब्दुल्लाह क्या रसूलुल्लाह क्या, अल्लाह की ज़ात में भी इख्तिलाफ कर डाला। अगर इख्तिलाफ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, उसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, और वो है मौत, 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 मौत।
एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करना पड़ेगा। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ के एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करना पड़ेगा। आखिरत का यात्रा करना पड़ेगा। बताओ, है इसमें किसी का कोई शक व शुबहा? अरे बोलो, आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा। दुनिया की तमाम चीजों में इख्तिलाफ है। अगर इख्तिलाफ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सारे संसार को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश और आदेश दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। भाई ये क्या हो रहा है माइक में? हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। वो आलिम हो या जाहिल हो, नबी हो या वली हो, कुतुब हो या अब्दाल हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या जवान हो, बड़े बड़े महल्लात में जिंदगी गुजर बसर करने वाला हो या भूत की झोपड़ियों में अपना जीवन बिताने वाला हो, हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करना पड़ेगा। सत्तिरो फिद्दुना शमअतन नासिया शम्मिरू वल्हज़ू फी खुतवासिया वस्तनीरू बिनूरी समा मिन सना शम्सिही सातिया वस्तज़िल्लू बिज़िल्लिल हुदा वस्मुकू दरबहुन नाजिया ललउला 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 ललउला। हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करना पड़ेगा। मुस्नद अबू याला की रिवायत है, जब सारी मखलूक़ें ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच कर जाएगी तो मलकुल मौत परवरदिगार आलम की बारगाह में आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने के बावजूद उस मलकुल मौत से क्वेश्चन करेगा, प्रश्न पूछेगा कि हाय मलकुल मौत, अब कौन कौन सी मखलूक इस दुनिया में बाकी रह गई? मलकुल मौत कहेगा कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, मेरी और आपकी ज़ात बाकी रह गई है। अल्लाह फरमाएगा कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अर्श उठाने वाले फरिश्ते इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा मलकुल मौत परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होगा और कहेगा कि मालिक कायनात, अर्श उठाने वाले फरिश्ते दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील भी दुनिया से रुखसत हो जाएं, वो भी रुखसत हो जाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा मलकुल मौत परवरदिगार आलम की बारगाह में आएगा और कहेगा कि ऐ मालिक कायनात, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल ये भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल फरमाएगा कि ऐ मलकुल मौत, तू भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक था। मैंने जिस काम के लिए तुझे पैदा किया था तूने उसे पूरा कर दिखाया। अब तू भी इस दुनिया से रुखसत हो जा। उसे भी जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़बह कर दिया जाएगा, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उसके बाद ईश्वर और परमात्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ज़मीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाएगा, फिर समेटेगा, फैलाएगा, फिर समेटेगा, फैलाएगा, फिर समेटेगा और ये ऐलान करेगा, लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है? लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है? लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है? वो इंसान जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी कुव्वत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी सूरत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी सीरत पर बड़ा नाज था, वो इंसान
जिसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी आल औलाद पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे फैक्ट्री पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे कार और बंगले पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसकी जबान टर टर बोलती थी, उस दिन उस इंसान की जबान खामोश होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के इस क्वेश्चन का कहीं से कोई उत्तर नहीं आएगा, अल्लाह के सवाल का कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का ऐलान होगा, लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है। ऐ अबू जहल के नक्शे कदम पर चलने वालों, ऐ फिरऔन, हामान, शद्दाद और कारून की इत्तिबा करने वालों, बोलो, बोलते क्यों नहीं? आज किसकी हुकूमत है? कहीं से अल्लाह के इस सवाल का कोई जवाब नहीं आएगा। तो तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह का ऐलान होगा, ऐ कमजोरों, गरीबों, मिस्कीनों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने वालों, बोलो आज किसकी हुकूमत है? तुम्हारी है या हमारी है? खालिक की है या मखलूक की है? मालिक की है या ममलूक की है? राज़िक की है या मरज़ूक़ की है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अल्लाह के इस सवाल का कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल खुद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं। आज उसकी ताकत और कुव्वत है, आज उसका पावर है जिसने सारी इंसानियत को खाक में मिला दिया। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों दे मोर, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों दे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोर, मैं रोंदूंगी तोर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। मौत से डरना नहीं है, इसलिए कि मौत भी एक मखलूक है और हम भी एक मखलूक हैं और हम अशरफुल मखलूकात हैं। बस यूं चख लेंगे और दुनिया से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। देखिए, खाने की भी बात नहीं है, क्या करना पड़ेगा? जानते हैं चखना? अरे चखना जानते हैं, छकना नहीं, चखना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट करना। हमारे और आपके घर में खाना बनता है, सब्जी बनती है, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से कहती है, एक बहन दूसरी बहन से कहती है, बहन नमक चख लो। तो वो क्या करती है? चमचा लेती है, चम्मच, उसे हांडी में डालती है, शोरबे का 2-4 कतरा अपनी हथेली पर टपकाती है और यूं चाटती है। अरे इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। चखना, टेस्ट करना। लेकिन अब अगर कोई 12 रोटी और 14 बूटी लेकर बैठ जाए और बहन क्वेश्चन करे, क्या कर रही हो? खाना चख रही हूँ, सब्जी चख रही हूँ। तो हाय ईश्वर और परमात्मा, जब चखने का यह आलम है तो खाने का क्या आलम होगा? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। वो इशराक के बाद थोड़ी देर आराम फरमाया करते, थोड़ी देर सोते,
एक शख्स परेशान करने की नीयत से आया, दरवाजे पर दस्तक देने लगा, प्लीज ओपन द डोर, बराह करम दरवाज़ा खोलिए। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने दरवाज़ा खोल दिया। कहा क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना था। कहा क्या मसला है? कहा भूल गया। कहा भूल गया। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया जब याद आ जाए तो पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद फिर आया, दरवाजे पर दस्तक देने लगा, हजरत दरवाज़ा खोलिए। इमाम आज़म अबू हनीफा कुर्बान जाऊं उनके अखलाक व किरदार पर, उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला। क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना था। क्या मसला है? कहा भूल गया। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया जब याद आ जाए तो पूछ लेना। फिर तीसरी मर्तबा आया, दरवाजे पर दस्तक देने लगा, हजरत दरवाजा खोलिए। कहा क्या बात है? एक मसला पूछना है। क्या मसला है? हजरत ये बताइए, इस द पाखाना स्वीट और बीटर, पाखाना मीठा होता है या कड़वा होता है? इतनी देर के बाद, परेशान करने के बाद अगर क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा तो क्या पूछा? इस द पाखाना स्वीट और बीटर, पाखाना मीठा होता है या कड़वा होता है? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया पाखाना अगर सूखा हो तो नमकीन होता है और अगर गीला हो तो मीठा होता है। कहा हजरत क्या आपने टेस्ट किया है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। कहा हजरत क्या आपने टेस्ट किया है? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है, ईश्वर उसे समझ अता करता है, उसे बुद्धिमान बनाता है। हर चीज का मजा टेस्ट करने से पता नहीं चलता। अरे अपने इल्म की रोशनी में अगर अल्लाह ने अक्ल दी हो, अगर तुम बुद्धिमान हो तो जरा सोच कर देखो, मक्खियां मीठी चीजों पर बैठती हैं या कड़वी चीजों पर? अरे बोलिए। तो पाखाना जब गीला होता है उस पर मक्खियां बैठती है, इसका मतलब यह है कि जब गीला होता है तो मीठा होता है। कीड़े मकोड़े नमकीन चीज को खाते या कड़वी चीजों को? नमकीन चीजों को खाया करते। इसका मतलब है कि जब सूख जाता है तो उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो नमकीन हो जाता है। इसमें टेस्ट करने की क्या बात? इस तरह से बहुत से लोग उलमा को, सुलहा को, अकाबिरीन को लोग इस तरह परेशान करते हैं और कहते हैं देखो कितनी मस्ती में है मौलवी साहब, मुफ्ती साहब कितनी मस्ती में है। अल्लाह अकबर, अगर वो महफूज भाई के यहाँ से मिर्च और रोटी भी खा के निकले और जबान को यूं चटपट करते हुए निकले तो कहते हैं देखो कि ये मौलवी कहीं से मुर्गा मार के आ रहा है। अरे अल्लाह उसकी जबान चलाने को भी तुम्हारी नजर में मुर्गा बना देता है। और इन दामाद का क्या कहना, जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। जितने दामाद बाबू हैं वो सब मजे में। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी जात बाकी रहने वाली है? अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जात बाकी रहने वाली है। यही गीता में है, यो माम जमनाधिनः चौवते लोके महेश्वरम असम्मुढस्मृतियेषु सर्व पापीयः पनुचैते व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम।
सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और परमात्मा अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की ज़ात बाकी रहने वाली है, उसके सिवा कोई बाकी रहने वाला नहीं है। मौत हर दिन ये ऐलान करती, अनल मौत अनल मौत अनल मौत अनल मौत अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनज़ ज़ौजी वज़्ज़ौजात अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैन कुल्ली हबीबी अनल मौतुल्लज़ी उअम्मिरु दियार वल क़ुबूर अनल मौतुल्लज़ी उख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर अनल मौतुल्लज़ी ला यब्क़ा मख़लूक़ुन इल्ला यज़ूक़ुनी। मौत हर दिन ये ऐलान करती, मुझे भूल जाने वालों याद रखो, मैं मौत हूँ, मौत हूँ, मौत हूँ, मौत। मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो दो जिगरी दोस्तों के दरमियान तफरीक पैदा कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो माँ और बेटी के दरमियान जुदाई डाल देती। मैं वो मौत हूँ जो बाप बेटे के दरमियान जुदाई डाल देती। मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को तामीर करती हूँ, बड़े बड़े महल्लात को तबाह बर्बाद करती हूँ। मैं वो मौत हूँ, मेरा मजा हर एक को चखना पड़ेगा। फिरौन का नाम आपने सुना होगा। सिर्फ एक ही ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने रब होने का दावा किया और उसका तज़किरा है कुरान में। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत व कुव्वत नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उसके जिस्म को सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए एक तमाशा बना दिया, एक करिश्मा बना दिया। नमरूद का नाम आपने सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था और अमरूद की एक खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। जब बैतुल खला जाते होंगे, वाशरूम जाते होंगे, वहां उसका पूरा करिश्मा देखते होंगे। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो, कोई दवा तजवीज़ करो, जल्दी मेरा इलाज कराओ। बहुत से हुक्मा आए, डॉक्टर्स आए, कहा कि बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? अरे उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। कौन सी चप्पल चलती थी? अरे आगे से पीछे तक बोलो। लकड़ी की चप्पल चलती थी, जिसे हम और आप क्या कहते हैं? अरे खड़ाम। हम और आप कहते हैं खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि यार इसने पूरी जिंदगी थपथपाया है, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया है, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया है, कभी महंगाई के नाम पर थपथपाया है, कभी पेट्रोल महंगा किया है, कभी डीजल महंगा किया है, कभी आटे पर जीएसटी लगाया है, चावल पर जीएसटी लगाया है, हत्ता के माचिस की तीली पर भी जीएसटी लगा दिया है। उसने भी सोचा खूब थपथपाया है। और याद रखो, इतना थपथपाया है, इतना थपथपाया है, एक मच्छर ने उसका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इसका तिया पाचा शुरू कर दिया है। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, एक मच्छर ने इसका भी तिया पाचा करना शुरू कर दिया है। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। आपको कौन सा चांस मिला है भाई? आप लोगों को भी गोल्डन चांस मिलता है, लेकिन आप ऐसे मौके पर तितर बितर हो जाते हैं। आज ही याद रखिए, आपको कौन सा चांस मिला है? गोल्डन चांस। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। इसने पूरा जीवन थपथपाया है। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। कहा ठीक है थपथपाओ। कहा बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। कहा ठीक है जा, तेरी जान भी माफ, तेरा खून भी माफ, जल्दी थपथपा। जब उसने थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता, खड़ा खड़ा खड़ा
खड़ा इतना थपथपाया, इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर जान दे दिया। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह की ताकत और कुव्वत के सामने, अल्लाह के पावर के सामने किसी के पावर की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है।